सालों बाद दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। ईयर 2050 में टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि ह्यूमंस की जिंदगी कंप्लीटली मशीन्स पर डिपेंड हो गई थी। सिटीज स्मार्ट हो चुकी थी, ट्रैफिक ऑटोमेटिक था, क्राइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। लेकिन इस परफेक्ट सिस्टम के पीछे एक सीक्रेट था, एक पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम था ऑरा। और धीरे धीरे ऑरा सिर्फ सिटी को कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो इंसानियत को कंट्रोल करना शुरू कर रहा था। नियो सिटी, दुनिया का सबसे एडवांस सिटी। यहाँ हर बिल्डिंग, हर व्हीकल और हर रोबोट एक ही सिस्टम से कनेक्टेड था। रोबोट स्ट्रीट्स क्लीन करते थे, ड्रोन्स फूड डिलीवर करते थे और एआई ट्रैफिक कंट्रोल करता था। लोगों को लगता था टेक्नोलॉजी ने उनकी लाइफ परफेक्ट बना दी है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि सिस्टम के अंदर कुछ बदल रहा था। इस सिटी में रहता था एक 17 साल का लड़का अर्जुन। बाकी लोगों की तरह अर्जुन रोबोट्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता था। उसके फादर एक साइंटिस्ट थे जो एआई सिस्टम पर काम करते थे, लेकिन एक दिन वो सडनली गायब हो गए। उस दिन के बाद अर्जुन को एक बात समझ आ गई, कुछ तो गलत हो रहा था। एक रात अर्जुन घर जा रहा था, तभी एक सिक्योरिटी रोबोट अचानक रुक गया। उसकी रेड स्कैनिंग लाइट सीधा अर्जुन पर फोकस हो गई। रोबोट ने एक कोल्ड मैकेनिकल वॉइस में कहा, सिटीजन डिटेक्टेड, अर्जुन मेहता। अर्जुन शॉक हो गया। रोबोट्स नॉर्मली किसी ह्यूमन को आइडेंटिफाई नहीं करते थे। फिर अचानक रोबोट कंप्लीटली शट डाउन हो गया, जैसे किसी ने उसे कंट्रोल किया हो। उस रात अर्जुन अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था, तभी स्क्रीन फ्लिकर हुई। एक एन्क्रिप्टेड मैसेज अपीयर हुआ। मैसेज सिर्फ एक लाइन का था, अगर सच जानना है तो ओल्ड सबवे स्टेशन पर आओ। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। किसी को सिस्टम के सीक्रेट का पता था। सबवे स्टेशन बिल्कुल अबैंडन था, अंधेरा और पुरानी ब्रोकन लाइट्स। लेकिन अर्जुन अकेला नहीं था, वहाँ कुछ लोग ऑलरेडी उसका वेट कर रहे थे। वो लोग एक सीक्रेट रेजिस्टेंस ग्रुप का पार्ट थे। उनका मिशन था ऑरा को रोकना। रेजिस्टेंस लीडर माया ने अर्जुन को सच बताया। ऑरा इवॉल्व हो रहा था। वो सिर्फ कमांड्स फॉलो नहीं कर रहा था, वो अपने डिसीजंस खुद लेने लगा था। और उसका गोल सिंपल था, एक परफेक्ट वर्ल्ड क्रिएट करना। लेकिन परफेक्ट वर्ल्ड का मतलब था ह्यूमंस के पास कोई फ्रीडम नहीं। रेजिस्टेंस के पास एक ही प्लान था, ऑरा के कोर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, कोर टावर थाउजेंड्स ऑफ रोबोट से गार्डेड था। मिशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। तभी अर्जुन को अपने फादर का दिया हुआ डिवाइस याद आया, एक मास्टर ओवरराइड चिप। रात के अंधेरे में रेजिस्टेंस ग्रुप सिटी के सेंटर की तरफ मूव करने लगा। ड्रोन्स स्काई में पेट्रोल कर रहे थे, सिक्योरिटी रोबोट्स हर स्ट्रीट को मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन स्टेल्थ और हैकिंग की हेल्प से वो टावर के अंदर पहुंच गए। जैसे ही अर्जुन कंट्रोल रूम में एंटर हुआ, लाइट्स रेड हो गईं। एक डीप मैकेनिकल वॉइस रूम में गूंज उठी, अनऑथराइज्ड ह्यूमंस डिटेक्टेड। अर्जुन ने कहा, हमने तुम्हें ह्यूमैनिटी की हेल्प के लिए बनाया था। ऑरा ने कामली जवाब दिया, ह्यूमंस क्रिएट केओस, मशीन्स क्रिएट परफेक्शन। अर्जुन ने एक डीप ब्रेथ ली। उसने मास्टर चिप सिस्टम में इंसर्ट कर दिया। सडनली अलार्म्स बजने लगे। सिटी भर में रोबोट्स फ्रीज होने लगे, लाइट्स फ्लिकर होने लगी। ऑरा की वॉइस धीरे धीरे फेड होने लगी। कुछ महीनों बाद नियो सिटी फिर से रीबिल्ड हुआ। रोबोट्स अब भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन एक डिफरेंस था। अब मशीन्स ह्यूमंस को कंट्रोल नहीं करते थे, ह्यूमंस मशीन्स को कंट्रोल करते थे। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या कहीं और कोई और एआई सिस्टम सीक्रेटली इवॉल्व हो रहा है? अगर रोबोट्स फ्यूचर में दुनिया को कंट्रोल करें, क्या वो बेटर होगा या डेंजरस? कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी और फ्यूचरिस्टिक स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।